नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे जो हमारी सोलमेट और कार्मिक सोलमेट की सीरीज एक चलती आ रही है। हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कार्मिक रिलेशन से या कार्मिक सोलमेट से डील कर रही हैं, तो उसको आपको अपने रिश्ते को सही करने के लिए कौन सी रेमेडीज अफर्मेशन है जिसे आप अगर सही करेंगे तो आप उसे अपने पार्टनर को सोलमेट में बदल सकते हैं, और वो रेमेडीज़ इस रिश्ते को अच्छा संभालने के लिए, इसे और अच्छा करने के लिए काम कर सकती हैं। तो इसमें अभी तक हमने बात की है कि सोलमेट, कार्मिक और कार्मिक सोलमेट रिलेशंस कौन से होते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाए, और उस क्या हम उसे सोलमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, किन वजह से वो मिलते हैं, क्या उसमें फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ों की बात की है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं जिसे आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो उसके लिए हम यूनिवर्स से सबसे पहले कुछ कार्ड लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रही हैं, अगर कैसी वो रेमेडीज़ होंगी, क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसके साथ ही वो कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, ओके। तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप इस समय बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं। आपके वो रिश्ते का कार्मिक बैगेज आपके ऊपर हो सकता है, आप बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को कई बार याद करके आप रोते भी हैं। सो आपका दिल बहुत भारी हो सकता है, आपके दिल में आप बहुत ही भारीपन महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेके। आप मीन्स इस समय अपने पार्टनर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हो। सो आप चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट में कन्वर्ट हो जाए। सो आप सोलमेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ट्राई कर रहे होंगे इस रिश्ते को संभालने के लिए। अभी तक जो भी आपसे हो पाया है आपने किया है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बिहेवियर भी लोगों के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। सो आप ये इस सिचुएशन से डील क्यों कर रहे हो, ये सिचुएशन आपके फ़ायदे में क्यों नहीं हो रही, आपके फेवर में क्यों नहीं हो रही। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। सो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जी है उसे सरेंडर भी कर रहे हो भगवान के लिए। लेकिन फिर भी समटाइम्स आपकी जो होप है वो खोती जाती है, फिर भी समटाइम्स आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो इसलिए आप अपना हर एक रास्ता इस रिश्ते को बचाने के लिए, संभालने के लिए आपने ट्राई किया। हो सकता है जितना भी आपसे हुआ है आपने वो सब कुछ ट्राई किया है, आपने सब कुछ किया है जितना आपसे हो पाए। सो अब आप इस समय थक चुके हो, और दी स्टार का कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आप अपना फेथ बना रहे हो दोबारा से। आप ये चीज़ कर रहे हो अपने आप पर भी और भगवान के ऊपर भी। आप ये फेस इस एनर्जी से बाहर निकल के अपना फेथ दोबारा से, अपना जो ट्रस्ट है वो दोबारा से इस रिश्ते पे, अपने आप पे और भगवान पे दोबारा से बना रहे हो। कहीं ना कहीं आस की एक किरण आपको आज भी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पर बिलीव है कि आप एक दिन ये चीज़ कर लोगे, और कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ देंगे। सो आप ऐसी एनर्जी में हैं। आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन बहुत करते हो सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ चुके होंगे, आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से भगवान के ऊपर सरेंडर कर चुके होंगे। सो आप जो पॉजिटिविटी है, जो आज की जो किरण है आपको आज भी दिखाई देती है, और आपको पता है इस चीज़ का कि एक दिन आप इन चीज़ में आप पास हो जाओगे, इसमें सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में जो कम्युनिकेशन गैप था आपने उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पास का कोई रिलेशन हो सकता है। सो आप उस पैटर्न को आप दोबारा नहीं दोहराना चाहते, आप नहीं चाहते कि वो सिचुएशन आप दोबारा से फेस करो। सो कहीं ना कहीं आप
अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना चाहते हो। आपका जो रिश्ता है उसे आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से, आपकी जिद हो सकती है कि आप उन्हें सोलमेट में कन्वर्ट कर लोगे। सो दी सन का कार्ड एक सक्सेस का कार्ड है, जो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो आपकी इंट्यूशन आज आपको गाइड कर रही है, फ्यूचर में यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाने वाली है। फ्यूचर में जो आज आपका जो इमोशंस आपके हैं, जो फेथ है, ये चीज़ फ्यूचर में आपको सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि आने वाले समय में आप इंथुजियाज्म से, बहुत ही शौक से आगे बढ़ोगे, बहुत ही जैसे डिसिप्लिन में आप चीज़ों को बनाते होंगे। आपकी आज मन में प्लानिंग चल रही है, आप क्या आपको करना है। सो मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपका काम आ रहा है, मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं जो आपके इस कार्मिक साइकिल को आप मीन्स फ्री होने के लिए आपको हेल्प करेंगी। आप ऐसा क्या है जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे है, आपको एक डायरी पे हर रोज़, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो अफर्मेशंस बताई हैं आपको, जैसे अगर आप चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करें, तो उसकी अफर्मेशन भी मैंने शेयर की है। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हो, तो कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो, उसकी अफर्मेशन भी मैंने शेयर की है। उसके साथ ही अगर आप किसी कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, तो कार्मिक सोलमेट को सोलमेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसकी अफर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उसको भी आप कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस। और उसके साथ ही अगर आप सिंगल हैं या कोई पास्ट का कोई रिलेशंस है, तो उसके लिए सबसे पहला है उनमें से वो भी आप ट्राई करें, और उसके साथ आप उसी डायरी पे एक पेपर लें, आप उस पर अपने पार्टनर को आप लिखें, या फिर भगवान के लिए आप लिखें कि अपने पार्टनर का नाम लिख के, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जिस भी सिचुएशन से आप डील करते हैं, भगवान का नाम लेके आपको वो सारी चीज़ उस पेपर पे लिख डालनी है। तो उस पेपर को बाद में आप एंड में जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, उसे लिख के एंड में आपको लिखना है फॉरगिवनेस। भगवान, मुझे मेरे कार्मिक बर्डन्स और जाने अनजाने में की हुई गलतियों की वजह से आप मुझे भी माफ़ करें, और साथ में मैं अपने पार्टनर को, जो उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया है, तो मैं अपने पार्टनर को माफ़ करती हूँ, और साथ में जो मेरे बर्डन्स है उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। तो ऐसा करके आपको, और साथ में आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। ये लिख के जिस भी भगवान का आप नाम लेते हैं, तो आपको उस पेपर को जला देना है। ये है नंबर 1 रेमेडी, इसे आप कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नंबर 2 की, उसके लिए आपको वीक में 2 बार साल्ट बाथ लेना है। जो पिंक साल्ट होता है, गुलाबी नमक होता है, उसके 2 टेबल स्पून आपको अपने नहाने के पानी में ऐड करना है, और उससे आपको बात लेना है। आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। वीक में आपको ये रेमेडी 2 बार करनी है। और उसके साथ ही आपको एक मोमबत्ती मीन्स एक कैंडल जला के, जिस भी आप अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पीस आए, और आपका वार्म जो आपका कार्मिक रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए, तो आप वाइट कलर की कैंडल ले सकते हैं और पिंक कलर की कैंडल वाइट कलर की कैंडल ले सकते हैं और पिंक कलर की कैंडल ले सकते हैं। दोनों में से एक कलर की कैंडल लेके आपको कुछ अफर्मेशंस बोलनी है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया, उनमें से कोई भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अफर्मेशन लेके वो आप बोल सकते हैं। और उसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर उसके साथ ही आप ओम 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं। और अगर आप हिंदू हो, तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप या अल्लाह को 108 बार आप उसका चैंटिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उसका आप मंत्र 108 बार, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, तो उसको आप उसका मंत्र जो होता है, जो आप फॉलो करते हैं, जिसको आप चैंट करते हैं, जो भी आपके रिलीजन के मुताबिक आपको कोई मंत्र है, या आपका कोई शब्द है, या कोई भी ऐसी लाइन है जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, तो उससे आप 108 बार चैंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप
ये अफ़र्मेशन जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसे आप उस डायरी में आप लिख सकते हैं हर रोज़ रात को सोने से पहले। जो मैंने पास्ट की जो अफ़र्मेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आप उसमें एक इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं अपने पास्ट से फ्री हूँ और नई एनर्जी को वेलकम करता हूँ या करती हूँ। इसे भी आप 5 बार आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये रही एक अफ़र्मेशन। तो और इसके साथ ही आप ये इन चीज़ों को आप करके, और साथ में ही अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, अगर आप पास्ट के किसी रिलेशन से डील कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के उस इंसान के बारे में नहीं सोचना, आपको मूव ऑन होना है, पॉजिटिव सोचना है। देखिए कई बार पार्टनर जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो हमारी लाइफ में हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, सही इंसान पे अप्रोच करने के लिए, हमें वो कई बार रास्ता दिखाने के लिए भी आते हैं। तो आपको इस सिचुएशन को भी पॉजिटिव लेना है। जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उसके बारे में सोचना है। साथ ही आपको उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, उससे फॉरगिव करके आपको उसको छोड़ देना है। तो कार्मिक इंसान या फिर कार्मिक पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके साथ ही आपको मेडिटेशन करना है, आपको किसी की हेल्प करनी है। जब भी आपको लगता है हेल्पफुल नेचर को आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। साथ में आपको एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश करनी है। अगर आपके साथ किसी ने कोई बैड बिहेवियर किया है तो आपको उस इंसान को माफ़ कर देना है। तो अगर आप ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। बहुत ही जल्दी आप अपना जो कार्मिक बैगेज है वो क्लियर कर लोगे और सोलमेट आपकी लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ों को आपको भगवान पे छोड़ देना है। अपनी एनर्जी को भगवान पे सरेंडर कर देना है। जितना जल्दी आप ये चीज़ें करोगे उतनी ही जल्दी आप इस प्रॉब्लम से, सर्कल से बाहर निकल आओगे। तो आई होप ये जो एक सीरीज़ है ये आपको पसंद आई होगी। मेरा यूनिक सा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पे नए पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही यूनिक रीडिंग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी। तो बने रहें मेरे साथ तब तक के लिए। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप किस रिलेशन से डील कर रहे हैं मुझे बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।